we are here to share with you the preparations for the phase 7. I'll just like to mention that there were total 280 district development constituencies in all the districts of Jammu and Kashmir. Now up to phase 6, elections have already been done in 221 constituencies. That leaves us with 280 minus 221, that makes it 59. Out of those 59, 31 constituencies are going to polls tomorrow, and then 28 DDC constituencies will be going to polls in the last phase 8th. तो कल जो 31 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जिनमें पोलिंग होगी, 13 उसमें कश्मीर में है और 18 जम्मू डिवीज़न में है। साथ ही साथ में हल्का पंचायत और पंच कॉन्स्टिट्यूंसी भी जो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में वेकेंट हैं वहाँ पर भी बाई इलेक्शन हो रही है। पोल टाइमिंग 7 बजे से लेकर 2 बजे तक है, जैसे पहले फेजेस में रही है। डीडीसी की 31 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए टोटल 298 कैंडिडेट्स फ्रे में हैं, उसमें से 148 कश्मीर में हैं और 150 जम्मू में है। जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं टोटल डीडीसी के 298 है, उसमें 226 मेल हैं, मर्द हैं और 72 महिलाएं हैं। सब मिला के कल 6,87,115 इलेक्टर एलिजिबल होंगे अपना वोट डालने के लिए। इसमें मेल फीमेल का ब्यौरा आपको आंकड़े दे रहे हैं हम। सब मिलके 1852 पोलिंग स्टेशन कल हैं जिसमें पोलिंग होगी। इसमें 1068 कश्मीर में हैं, 784 इन जम्मू डिवीज़न। आप ये भी पूछते हैं जनरली ब्यौरा सेंसिटिविटी का, तो सेंसिटिविटी के ब्यौरे में जो कश्मीर के 1068 पोलिंग स्टेशन हैं, 1038 are hypersensitive, 30 are sensitive. There is no polling station which is normal in Kashmir in the phase 7. In Jammu, total polling stations are 784 where polling will occur tomorrow, out of which hypersensitive are 94, sensitive are 264 and normal are 426. This time I didn't read the constituencies because you have the detail, or if somebody wants to know we can tell, but the polling is happening across all districts except Srinagar in Kashmir, and in Jammu all districts have some constituency. In Poonch area, Mender A, Mender V, I'm just mentioning remote areas, the polling is happening there, and it's happening across in Kashmir except Srinagar where polling is complete. सरपंच की जो है ब्यौरा, इसमें टोटल 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पोल होनी थी, उसमें से लेकिन 30 सरपंचज अनअपोज्ड चुन के आगे हैं। कल का जो कंटेस्ट है वो 69 कॉन्स्टिट्यूंसीज में होगा इन कश्मीर एंड जम्मू। उसमें 69 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 231 कैंडिडेट्स फ्रे में हैं और उसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, 152 मेल्स एंड 79 फीमेल्स। पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 1270 थी ये जब फेज़ 7 अनाउंस हुआ शुरू में, उसमें भी जो अनअपोज चुन के आगे हैं वो हैं 416 पंचेस। तो कल का जो कंटेस्ट होगा वो होगा 438 में। 438 पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज टुमारो विल गो टू पोल्स फॉर विच 1000 कैंडिडेट्स आर इन फ्रे, विच इंक्लूड्स 713 males and 287 females. So सब मिला के फेज 7 में concluding it, 6,87,115 electors. So they are the ones who will be eligible tomorrow. स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे जो 6,87,115 इलेक्टर जम्मू कश्मीर में जिनका कल का वोट डालने का अधिकार है, हम आपके मीडिया के थ्रू भी आपका धन्यवाद करते हुए सारे इलेक्टर्स को इनवाइट करते हैं कि कल वो अपना वोट डालें
और वोटिंग परसेंटेज अपने इलाके की मैक्सिमाइज़ करवाएं। वोट डालना हर एक इलेक्टर का अधिकार है और ये इलेक्शन कोविड में हो रही है और अपना वोट जब घर से निकलें तो मास्क साथ में ले जाएं और मास्क पहन के पोलिंग स्टेशन में जाएं। बाकी पोलिंग स्टेशन की सारी तैयारियां सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी कर दी गई हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन को सैनिटाइज़ किया गया है और हर एक पोलिंग स्टेशन में सैनिटाइज़र और कुछ एक्स्ट्रा मास्क, टेम्परेचर चेक करने के इंतज़ाम ये सब किए गए हैं। पोलिंग आवर्स लाइक प्रीवियस फेजेस होंगे सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक। सो ये है हमारी डिटेल फेज़ 7 की कल की सारी तैयारियां इस समय हो चुकी हैं कश्मीर प्रोविंस में और जम्मू प्रोविंस में। एडिक्वेट पुलिस फोर्सेस आर डिप्लॉयड। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मिसक्रिएंट अगर कहीं भी पोलिंग स्टेशन में पोल को भंग करने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई उसके साथ में करी जाएगी। ये एक बार फिर दोहराने की ज़रूरत पड़ गई है तो ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, गिविंग अ मैसेज टू एनी पर्सन्स who any miscreants who sometimes make efforts and make attempts to disrupt the poll. अभी तक जो हमारी पोल है वो बड़ी अच्छी रही है, been गुड वोटिंग परसेंटेज एंड इट्स मोर और लेस इंसिडेंट फ्री। और हमारी असेसमेंट है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके के आगे के चरण भी ठीक ठाक होंगे। ये पुंछ में एक पोशना करके गांव है, वहाँ पर इस बार बहुत बर्फ़ पड़ गई। वहाँ की पोलिंग जो थी वो फेज़ 1 में होनी थी और बर्फ़ पड़ने के कारण में डीसी ने उसको लास्ट दिन को प्रपोजल भेजा और पोलिंग स्टेशन को शिफ्ट किया। अब वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट की पोलिंग है वो एवरेज ज़्यादा है, इस गांव की पोलिंग देखते हैं तो काफ़ी कम है। तो उसमें रिप्रेजेंटेशन आई हमारे पास में कि यहाँ पोलिंग दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि जैसे 28 को पोलिंग थी तो 27 को शाम को पोलिंग स्टेशन चेंज हो गया। तो वो सारा ट्रेंड देखते हुए, क्योंकि इस बार पोलिंग देख रहे हैं आप काफ़ी ज़्यादा है, पुंछ की उस दिन की काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसमें रीपोल हमने ऑर्डर किया है। वो रीपोल 19 तारीख को वहाँ पर होगा पोशना गाँव में, उसके जो 2 पोलिंग DDC के लिए सिर्फ, सरपंच के लिए नहीं। तो ये है कल के अरेंजमेंट एंड थैंक यू फॉर कमिंग। सर एक सवाल है कि आपको लगता है कि जिस तरह से ये दिसंबर में तो थोड़ा कम हुआ कई जगहों पे, जो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा लो हुआ, इसका डेटा हमारे पास है इलेक्शन ऑफिस में। आज किसी एक अखबार की सुर्खी है, उसने 2-3 पीछे के वोटिंग परसेंटेज को कंपेयर किया है, असेंबली का, पार्लियामेंट का और इस बार की DDC का। तो DDC की परसेंटेज कई मात्रा में ज़्यादा है। सो मुझे ये लगता है कि जो वेदर है वो फैक्टर नहीं प्ले किया है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास जो कश्मीर का सबसे ठंडा इलाका है वो बांडीपुर वगैरह का, गुरेज का, वहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा रही है और कंसिस्टेंटली ज़्यादा आ रही है। और बाकी जो वैली के डिस्ट्रिक्ट हैं, बर्फ़ तो वहाँ भी है, ठंड है, बट मैं कह रहा हूँ कि जो एकदम कटा हो जाते हैं वहाँ पर भी अच्छी पोलिंग रही है। सो इस बार का ये बिटवीन सो कॉल्ड वेरी गुड वेदर एंड कोल्ड वेदर, दैट डिसीजन हैज़ टू बी टेकन, बट दैट डिसीजन वाज टेकन टू डू द पोल्स नाउ, जब सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कानूनी चेंजेस होनी थी। क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो पंचायत है ये तो जम्मू कश्मीर में पहले बन जानी चाहिए थी, आज से 20-30 साल पहले। और अब जब लॉ चेंज हुआ कुछ ही महीने पहले, तो ये एक सारी चीज़ों को असेस करके कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करके डिसीजन लिया है और हमारी ये आंकड़े सामने हैं। द वोटिंग परसेंटेज इज़ वेरी हाई इनफैक्ट ऑल अक्रॉस। दूसरा ये था कि जिस तरह से कल अटैक हुआ PDP लीडर पर, जाहिर तौर पर जो मिलिटेंट सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, तो आगे चल के क्या इलेक्शन जब खत्म होंगे तो जो कैंडिडेट्स उठे हैं इसमें, क्या उनकी सिक्योरिटी बरकरार रखी जाएगी या उनको उसके बाद उनकी शिकायतें रहती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा निशाने पर रखा जाता है, हमें खतरा रहता है लेकिन हमारी सिक्योरिटी हटा दी जाती है, तो उनको क्या कुछ देर तक सिक्योरिटी रखी जाएगी या उनको उस पर रिव्यू होगा? पहले तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कांस्टेबल मंजूर उसको अपना सेक्रीफाइस करना पड़ा एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। उसके परिवार को मैं हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से
आपके सामने यहाँ मेंशन कर रहा हूँ हमारी कंडोलेंसेस में गॉड गिव हिज फैमिली स्ट्रेंथ टू बेयर दिस लॉस एंड इट्स नॉट इजी फॉर एनी family to deal with the loss. It's very unfortunate. However, in कश्मीर जो सिक्योरिटी कंटेक्स्ट रहा है अभी तक वहाँ पर कभी कभी ऐसे हादसे होते हैं. ये हादसे ख़त्म होने की ज़रूरत है. हमारे कश्मीर में फ्यूचर में अमन तभी आएगा. तो लेकिन इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है. उनको FIR लगाया है और जो कल्प्रिट्स हैं उनको वो एक्शन होगा, उनके खिलाफ़ सख्त एक्शन होगा. जहाँ तक रही बात इनकी कैंडिडेट्स की सिक्योरिटी की, इसमें जो कैंडिडेट अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं को भी पुलिस पूरी असेसमेंट करके सिक्योरिटी दे रही है. और जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे उनका नंबर कम होगा और उनको डेफिनेटली पुलिस विल मेक श्योर दैट दे आर सिक्योर्ड एंड assessment will be made in each case and they will be provided security. Yeah. Okay.